जैसा कि आप सभी को पता है, अब की बार जो राजस्थान के अंदर प्री बीपीएड, इसको हम बीपीएड के एडमिशन के लिए, और प्री एमपीएड, इनकी नोडल एजेंसी पिछली बार पीएमओयू कोटा को बनाया गया था। अब की बार इसको चेंज करके राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को अलॉट कर दिया गया है, जो कि पिछले काफ़ी सालों से बहुत ही सक्सेसफुली प्री बीपीएड और एमपीएड के जो एडमिशन की प्रोसेस है, जिसको आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम बोल सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करवाया था। 1-2 साल में वीएमओयू कोटा के पास ये सब चला गया था। धांधली पिछली बार हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। अब की बार गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर ही जो नोडल एजेंसी है प्री बीपीएड और एमपीएड की, वो रहने वाली है। अच्छी न्यूज़ है। जयपुर आपके लिए कन्वीनिएंट भी हो सकता है। अच्छी न्यूज़ है, आपको यहाँ पर अनियमितताएँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम राजस्थान यूनिवर्सिटी को थोड़ा-सा नज़दीक से जानते हैं। और अब बात करते हैं कि ये जो नया नोटिफ़िकेशन आया है, इसमें क्या चेंजेज़ किए गए हैं। पिछली बार के बजाय इस बार बहुत शानदार चेंजेज़ किए गए हैं। जैसा कि हम फिज़िकल एजुकेशन फ़ील्ड के अंदर बहुत सालों से हैं, तो हमें पता है कि ये अगर चेंज हो जाए तो बेनिफिट होगा। उन्हीं चेंजेज़ को ध्यान में रखकर अब की बार बीपीएड और एमपीएड का नोटिफ़िकेशन डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बातों का इसमें ध्यान रखा गया है। तो शारीरिक शिक्षा की ये स्नातक पाठ्यक्रम में प्री बीपीएड प्रवेश परीक्षा 2025 में क्या सामान्य दिशा निर्देश हैं, सभी को एक-एक करके हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। यहाँ पर कुछ डिटेल दे रखे हैं, और इसके बाद में नीचे अगर आओ तो यहाँ पर एक ये इंडेक्स है। इंडेक्स में पूरा बताने के बाद अब अगर यहाँ पर हम देखें तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो ये आपके होने वाले हैं 28 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025 तक। 28 अप्रैल को आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ से फॉर्म को भरोगे, तो ये जो साइट आपको दे रखी है pbped.univraj.org, ये साइट है। इस साइट का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो पूरी आपकी प्रोसेस रहेगी, बीपीएड एमपीएड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, कब आपकी रिजल्ट आए, कब आपका एग्ज़ाम की आंसर की आई है, और फिर आपको लास्ट तक जब तक कॉलेज अलॉट हो जाएँ तब तक स्पोर्ट्स इंजीनियर चैनल आपके साथ प्रॉपर बना रहेगा। तो 28 अप्रैल से ये आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। लगभग 2 वीक का टाइम दिया है, और 2 वीक आपको फॉर्म भरने के लिए पर्याप्त है। आप पहले ही फॉर्म भर दीजिए, ज़्यादा इसके अंदर लेट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसके बाद देखिए क्या बता रखा है यहाँ पर, आपका जो प्रवेश शुल्क है वो आपका रहेगा 1000। जब आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करोगे, जैसे कि आपको पता है 28 अप्रैल से अप्लाई करना है, तो आपको 1000 रुपीज़ जमा कराने हैं ऑनलाइन, या आप अपने आप भी फॉर्म भर सकते हो। ई मित्र पर जाकर कहीं पर भी ये फीस आपको जमा करवानी है, और हाथ से फॉर्म आप भर ही नहीं सकते। उनको आपको क्या करना है, अपना आवेदन पत्र कहाँ से देना है आपको, ऑनलाइन ही आपको जमा कराना पड़ेगा, ऑफलाइन आप भर नहीं सकते। इसके बाद में देखिए और क्या बता रखा है, ताकि ये नॉर्मल सी जानकारी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो सही मेल खानी चाहिए। आवेदन शुल्क अगर आपने जमा करा दिया है, और अगर सही से फॉर्म जमा नहीं हुआ है, आपकी कोई गलती रह जाती है, तो आपको दोबारा पैसे नहीं मिलेंगे, आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। ये बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। इसके बाद में इन बातों का ध्यान रखना है, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड की जो अंक तालिकाएँ हैं 10th और 12th में, आपके नाम क्या थे, पिता के नाम क्या थे, उनको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो मोबाइल नंबर है, उसको सही तरीके से भरना। इसके साथ-साथ ईमेल आईडी, ये दोनों ही सबमिट करानी है, क्योंकि जो भी आपके साथ जो कम्युनिकेशन करने वाली है नोडल एजेंसी, वो इन दोनों ही माध्यम से करेगी। और क्या आपको रखना है, 3 आपको कॉपीज़ बनानी है और अपने पास सुरक्षित रखनी है। जो आप फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरोगे तो उसकी प्रिंट आउट लेना है आपको। वो जो प्रिंट आउट लेते हो उसकी 3 कॉपी बनानी है। 3 कॉपी में आपको अपने पास रखनी है। वो अलग-अलग जब आपका फिज़िकल टेस्ट होगा तब आपसे माँगी जाएँगी, उसके बाद में जब आपको कॉलेज अलॉट होगी तब आपसे ये माँगी जाएँगी। अपने पास इनको सुरक्षित रखना है। और क्या है, जब आपका फिजिकल एग्जाम हो तो आपको एक अवसर में ही उसको उत्तीर्ण करना होगा। ये हम आगे भी देख लेंगे, पूरा समझ लेंगे कि फिजिकल एग्जाम है वो किस तरीके से होगा, फिजिकल टेस्ट क्या है। और यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपके ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स आपको करके ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है।
और अगर आपके 50% मार्क्स होते हैं तो कोई भी यहाँ पर जो क्या दे रखी है आईओए, एसजीएफआई, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो खेल हैं उनमें आपको क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये पार्टिसिपेशन के लिए है 50%। अगर आपके कोई मेडल हैं तो मेडल की पॉइंट ऑफ व्यू में आपको 45% से भी काम चल जाएगा। अगर 45% है लेकिन आपके पास फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड पोजीशन है, कहीं पर भी आपका हो सकता है इंटर जोनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्कूल लेवल के साथ साथ इंटर यूनिवर्सिटी कहीं पर भी अगर है तो 45% मार्क्स से भी आपका काम चल जाएगा। बाकी ये जो सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आजकल किसी के भी 45-50 से परसेंटेज मार्क्स कम नहीं आते, तो इनमें तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। और एक ध्यान रखना है, अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, अंतिम वर्ष के अंदर हो और आपका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आपका ऑनलाइन ही आएगा। आपको कब लेकर आना है, जैसे कि हमने फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म भरने के अंदर आप वहाँ पर अपेयरिंग में इसको फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपने फॉर्म भरने के बाद आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस आएँगे, वो आपको उनको जवाब देना है। वो एक जैसे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होती है उसी तरीके से होगी। उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। वो जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसमें आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा क्योंकि पहले आप फॉर्म भर रहे हो, फिर आपने एग्ज़ाम दी, उसका रिजल्ट आएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट तक आपके पास रिजल्ट आपका होना चाहिए। अगर आपकी मार्कशीट नहीं आती है तो क्या करना है, आपके जो परीक्षा नियंत्रक हैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, उनसे सत्यापित होनी चाहिए। सत्यापित होने का मतलब है उनकी अटेस्टेड करवा कर और फिर उसको आपको फिजिकल फिटनेस के टाइम पर लेकर आनी है। पहले भी यही होता था, अभी इसको क्लियरली बता दिया गया है। शारीरिक दक्षता या फिर दस्तावेज सत्यापन वाले दिन आपको अपनी अंतिम वर्ष की मूल अंक तालिका को लेकर आना है। मूल अंक तालिका मतलब ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो ऑनलाइन रिजल्ट आता है तो उसके अंदर आपको एग्जाम कंट्रोलर के साइन करवा लें। ये कई बार प्रॉब्लम रहती है, इसका ध्यान रखना है। फिर एज का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। 18 साल से 28 साल तक की एज रखी गई है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए ये 5 साल और बढ़ा दी गई है जो कि 33 साल हो जाती है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो कि एक्स सर्विसमैन जिनको बोलते हैं, उनके लिए 10 साल बढ़ा दी गई है। 18 से 28 इसके अंदर थी, 10 नहीं है 12 है। 40 साल तक मैक्सिमम एज रखी गई है। और जो रिटायर्ड शारीरिक शिक्षा शिक्षक हैं जिन्होंने पहले सीपीएड वगैरह कर ली थी उनके लिए 45 ईयर्स रखी गई है। फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो बीपीएड, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम पैरालंपिक्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बीपीएड के अंदर इनको एंटरटेन नहीं किया जाता। आप फिजिकली एकदम फिट होने चाहिए। यहाँ पर क्या रहता है, शारीरिक रूप से जो अयोग्य हैं, विकलांग हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं या फिर बहरे हैं, ये सब बीपीएड नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए, वो हेल्थ और फिटनेस का उनको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जो कौन देगा, शारीरिक चिकित्सक। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो शारीरिक चिकित्सक होंगे वो आपको एक फिटनेस प्रमाण पत्र देंगे कि आप फिट हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो, फिजिकल फिटनेस आपका सही है। ये आपको कब लेकर आना है, फिजिकल फिटनेस जब आपका हो तब आपको ये जो प्रमाण पत्र है ये लेकर आना है। महिला जो प्रवेशार्थी हैं, महिलाएं हैं और जो बीपीएड या फिर एमपीएड करना चाहती हैं, तो राजस्थान के अंदर यही रूल है कि जब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो रहा हो तो आप क्या नहीं होनी चाहिए, गर्भावस्था के अंदर नहीं होनी चाहिए, आपको दौड़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और क्या है, आपका ये 2 साल का मान लीजिए बीपीएड है, एमपीएड के अंदर भी यही रूल है। उसके पूरे पाठ्यक्रम के दौरान आपका जो 2 साल का टाइम पीरियड है, पूरे टाइम पीरियड में अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा आपका आवेदन। तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान से अगर कोई बीपीएड एमपीएड महिलाएं कर रही हैं तो 2 साल का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको बाहर कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता रखी हैं, जैसे कि आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसके दिन आपको क्या लेकर आना है, राज्य के चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिजिकल और फिटनेस का दक्षता प्रमाण पत्र लेकर आना है, जो कि मैंने बात कर ली। उसके बिना आपको दौड़ने नहीं दिया जाएगा क्योंकि नोडल एजेंसी रिस्क नहीं लेती। अगर आपके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो ऐसा कहती हैं कि सरकारी जो चिकित्सक है, गवर्नमेंट जो डॉक्टर है, वो आपको लिख कर दे और फिर हम आपको अलाउ करेंगे। और क्या बता रखा है, पहला चरण आपका एग्जाम होगी, उसमें जितनी भी सीट हैं, मान लीजिए 1800 सीट है, तो 3 गुना अभ्यर्थी हैं उनको पास किया जाएगा। मतलब
5400 आप नंबर ले सकते हो अगर 1800 सीट है तो। 1600 सीट हैं तो कितने हो गए? 4800। कुल आवंटित सीटों से 3 गुना अभ्यर्थी अग्रिम चरण हेतु योग्य माने जाएंगे। प्रथम चरण की बात हो रही है। प्रथम चरण कौन सा है? यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो प्रथम चरण होगा। और क्या बातें बता रखी हैं? सेकंड जो फेज आपका है वो क्या है? शारीरिक दक्षता परीक्षण है। सेकंड फेज में क्या आएगा? फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। देखेंगे उसके क्या क्या पैरामीटर हैं। सबसे पहले देखिए, प्रथम चरण की बात करें तो लिखित प्रवेश परीक्षा होगी आपकी, ये 100 अंक की होगी और जितनी भी आपकी सीट हैं उनसे 3 गुना अभ्यर्थी को नेक्स्ट राउंड में लेकर जाया जाए। नेक्स्ट राउंड मतलब सेकंड जो फेज है उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। अब ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, ये पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग है। 12 मिनट में 2400 मीटर 2.4 किलोमीटर मेल के लिए है और 12 मिनट में 2 किलोमीटर है फीमेल के लिए। इसका ध्यान रखना है। सेकंड फेज में आप तब जाओगे जब आपने उस टेस्ट को क्लियर कर लिया है और टेस्ट में क्लियर कौन होंगे? 3 गुना। अब यहाँ पर तो ये है 100 नंबर का, 100 मार्क्स का है, लेकिन ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है इसके कोई नंबर नहीं है, आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। ये क्वालिफाइंग है। 12 मिनट में आप अगर लड़के हो 2400 मीटर भागते हो, उससे क्या होगा? आप क्वालिफाई हो गए, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये दौड़ आपने मान लीजिए 8 मिनट में ही पूरी कर ली, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन आप इस एग्जाम के लिए अब थर्ड फेज के अंदर जा सकते हो। थर्ड फेज क्या होता है वो भी हम देखते हैं। थर्ड फेज में आपके जो एग्जाम हुई है उससे अब नंबर हम आपको कितने आए हैं वो देखते हैं। तो आपका 100 मार्क्स की जो रिटर्न एग्जाम है वो हो गई। 100 मार्क्स का 60% हम लेंगे। यहाँ पर दे रखा है प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का 60%। तो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स में जितने भी आपके नंबर आते हैं उसका 60% लिया जाएगा। अब की बार ये वेटेज बहुत ही शानदार कर दिया गया। पिछली बार शायद 10 से 20% वेटेज था, तो उसमें रिटर्न एग्जाम का इतना कोई ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं। अब की बार इसको 60% कर दिया गया, जो कि बहुत ही शानदार है। 60% आपके जो रिटर्न एग्जाम में नंबर आएंगे उसका होगा। जितने भी आपके नंबर आए, अगर 70 नंबर आते हैं तो 70 का 60% निकल जाएगा। इसका मतलब रिटर्न एग्जाम में जितने भी आपके नंबर आते हैं, जितना भी आप स्कोर करते हो उसका 60% निकाल लो। 70 का 60% कितना आ गया? 42 नंबर। 60 में से कितने हो गए? 42। अब हमें पता है कि ये पूरा 100 मार्क्स का है, 100 में से आपको नंबर दिए जाएंगे, उसके बाद में आपकी मेरिट बनेगी। तो 60 का तो ये बचे 40। अब जो 40 बचे हुए हैं उसमें से जो 5 नंबर हैं वो अगर आपने डीपीएड कर रखी है या फिर आपने 1 साल का कोचिंग डिप्लोमा कर रखा है एनआईएस का, उनके लिए ये 5 नंबर आरक्षित किए गए हैं, रिजर्व किए गए हैं। कितने हो गए? 60 और 5 65। बच्चे आपके 35 नंबर। 35 नंबर आपके क्या रहेंगे? सर्टिफिकेट्स के रहेंगे। मैक्सिमम आपके 35 नंबर सर्टिफिकेट्स के आ सकते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स के कितने कितने नंबर होंगे वो आगे यहाँ पर दे रखे हैं, उनको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इसको आपको समझना जरूरी है। क्या समझे? 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, यहाँ पर दे भी रखा है, ये देखिए, यह कुल संख्या 100 होगी। कितने प्रश्न आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर के होंगे। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 100 अंकों का ये पूरा प्रश्न पत्र या फिर क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें से आपके जितने भी नंबर आएंगे उसका 60% निकाल लेंगे और फिर अगर आपके पास एनआईएस का डिप्लोमा है तो 5 नंबर ऐड कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर आपकी जो मार्किंग है वो मैक्सिमम 95 ही आ सकती है, क्योंकि 5 नंबर आपके पास नहीं है। और बच्चे आपके जो 35 नंबर हैं वो आपके जो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं उनसे दिए जाएंगे। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये पिछली बार भी था। जब आप फॉर्म भरते हो उसी समय आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी। हिंदी में आपको एग्जाम देना है या फिर इंग्लिश में एग्जाम देना है। अगर आपने यहाँ पर हिंदी चूज कर लिया तो आपको जो क्वेश्चन पेपर वो हिंदी में ही मिलेगा। तो इस बात का पहले ध्यान में रखना है कि अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर चाहिए, इंग्लिश में अगर आपको सोल्व करने में अच्छा लगता है, तो जब आप फॉर्म भर रहे हो उसी समय हिंदी या अंग्रेजी का ध्यान रखना है कि आपको हिंदी में क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर चाहिए। जैसा कि कंपटीशन एग्जाम में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, किसी एक भाषा में ही प्रश्न पत्र
दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन पेपर हो गया, नंबर की बात कर ली। पाठ्यक्रम देख लेते हैं, सिलेबस देखिए क्या है। हम थोड़ा इंग्लिश में देखेंगे, अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। इंग्लिश में ये 9 यूनिट आपको दे रखी है, 9 यूनिट है। सबसे पहला तो क्या है, करंट अफेयर्स दे रखे हैं, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, गेम्स और योगा। करंट अफेयर्स को अब की बार इंक्लूड किया गया है। फिर अलग अलग जो गेम है उनके रूल्स रेगुलेशन, उनके कोर्ट के डायमेंशन क्या होते हैं, उनको बताया गया है। तीसरा स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज है, ओलंपिक गेम्स, अलग अलग जो मेजर गेम हैं उनको शामिल किया गया है। स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में पूछा जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल स्टेडियम, नेशनल इंटरनेशनल ट्रॉफीज, बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज उनके बारे में, हेल्थ एंड हाइजीन्स, अलग अलग जो स्कीम चलाई जा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन होंगे। और जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, किसका, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान ओरिएंटेड ये पूरा एग्जाम होने वाला है। पिछली बार राजस्थान जीके वगैरह को शामिल किया गया था, उसको अब की बार हटा दिया है। ये जो सारा आपके सामने सिलेबस है, ये सिलेबस मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही शानदार है। किसी को अगर बीपीएड करनी है तो ये जानकारी आपके पास पहले होनी चाहिए। नहीं है तो आप पढ़ लीजिए, आपको ये जानकारी आपके पास रहेगी तो इसमें से आपके आएंगे 100 क्वेश्चंस। इसका आपको ध्यान में रखना है। और ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, ये पूरा सिलेबस स्पोर्ट्स इंजीनियर जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप देख सकते हो। बीपीएड का कोर्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद में एक अलग से हम वीडियो में पूरा समझाएंगे कि किस किस तरीके से आपको ये जो सारे टॉपिक्स हैं कवर करने हैं। स्पोर्ट्स इंजीनियर जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी डिटेल हम कोर्स लॉन्च वीडियो है उसके अंदर आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। आप मैक्सिमम इसके अंदर लेकर आ सकते हो। और सिंपल सी बातें हैं, जैसे कि गोला आपको पूरा काला करना है, ये सारी बातें यहाँ पर हो जाएंगी। और इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर एक और बात बता रखी है। एक पहले तो ये साइट है ना, इसका आपको ध्यान में रखना है। और क्या है, अगर आपकी जो प्रवेश परीक्षा के जो उत्तर पत्रक है, आपकी जो ओएमआर सीट है, उसकी री-स्कैनिंग अगर आपको करवानी है, तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 10 दिन के अंदर आपको 200 रुपये जमा कराने हैं और उसको री-स्कैन करवा सकते हो। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे 90 सही थे और आपके 80 नंबर ही बताए गए हैं, उसके लिए आप री-स्कैन करवा सकते हो। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 10 दिन के अंदर 200 रुपये लगेंगे। बाहर से जो भी अभ्यर्थी हैं, जैसे कि राजस्थान के बाहर से हैं, उनको जनरल कैटेगरी के अंदर ही शामिल किया जाएगा। अगर राजस्थान से हैं तो उनको एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और आवेदन पत्र, डाउनलोडेड प्रिंट प्रतियों और साथ में दिए जाने वाले दस्तावेजों को, ये आपके सामने सीक्वेंस बता रखा है, इस सीक्वेंस में होने चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले तो क्या करना है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने ऑनलाइन भरा है उसको आप लगा लीजिए। उसके बाद में 10th, 12th, ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और अगर आपने पीजी कर रखा है तो वो भी आप लगा सकते हो। इसके बाद में आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो जाएगा, या फिर उससे पहले आपने अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है उसको लगाइए। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, सैनिकों के लिए यहाँ पर सैनिकों का प्रमाण पत्र बता रखा है, और ईडब्ल्यूएस का आ जाएगा। उसके बाद में मूल निवास है, और यहाँ पर क्या है, पंजीकरण शुल्क की रसीद जो कि हमने बात करी थी, आपको जमा करानी पड़ेगी 5000 रुपीज़। और फिर अपार आईडी जो कि आजकल बनती है स्कूल्स के अंदर। ये सारे पॉइंट्स इनका आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर चेतावनी बता रखी है कि आप कोई भी अनुचित साधन का उपयोग मत कीजिए। चीटिंग कर रहे हो या फिर कुछ ब्लूटूथ वगैरह लेकर चले गए तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। यहाँ पर कुछ सामान्य नियम दे रखे हैं जो कि सभी के लिए हैं, कि अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो आपकी यूनिवर्सिटी इसकी जाँच नहीं करती। उसके पास इतना समय नहीं है कि आपकी जाँच करे आपने जो भी कुछ बताया है। अगर कुछ गलत पाया जाता है, मान लीजिए कई स्टूडेंट करते हैं, कुछ मार्कशीट में हेर-फेर कर ली और कुछ कर लिया, तो अगर कुछ भी अगर ऐसा माना जाएगा तो स्वयं की ज़िम्मेदारी होगी ये। जैसा कि नोडल एजेंसी हर बार यही करती हैं, उनके पास इतना चेक करने के लिए टाइम नहीं होता, मैन पावर की कमी होती है, और बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, कैसे वो चेक करेंगे? तो ये ज़िम्मेदारी आपकी रहेगी, तो आपको सही तरीके से भरना है फॉर्म को। रिफंडेबल की कोई प्रोसेस नहीं है, अगर आपका फॉर्म सही नहीं भरा जाता है तो आपको पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। और एग्ज़ाम यहाँ पर बता रखी है, जब आपको एग्ज़ाम की घोषणा हो जाएगी तो मोबाइल नंबर और एसएमएस के माध्यम से इसकी सूचना दे दी जाएगी। इसीलिए आपको सही तरीके से अपने फॉर्म को भरना है, मोबाइल नंबर उसके अंदर आपके सही होने चाहिए। और फिर यहाँ पर जैसा कि हमने बात कर ली,
फिजिकल फिटनेस जो आपका टेस्ट है पुरुष वर्ग के लिए, बॉयज़ के लिए 2400 मीटर आपको 12 मिनट के अंदर दौड़नी है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आपको बीपीएड करनी है तो। बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। और 2 किलोमीटर इसके लिए दी गई है महिलाओं के लिए। 12 मिनट में इसको क्रॉस करना है। कोई भी नंबर नहीं है इसके। लेकिन ये अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो क्या होगा, आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाओगे। एक ही मौका मिलेगा, यहाँ पर दे रखा है। एक अवसर में इसको पास करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर क्या डिटेल दे रखी है, जो राजकीय सेवा में है उनको एनओसी जमा करानी पड़ेगी अगर उनको सीपेड के बाद में बीपेड करनी है तो। यहाँ पर वापस उन नंबर्स को दे दिया कि 60 नंबर के आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वहाँ से लिए जाएंगे, क्योंकि 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें जितने भी नंबर आएंगे उसका 60%, 5 नंबर एनआईएस डिप्लोमा या फिर आपने डीपीएड कर रखी है, और 35 नंबर आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट से। अभी स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट से ये भी हम देख लेंगे। यहाँ पर और क्या बता रखा है, ओपन जो कॉम्पिटिशन्स हैं वहाँ से कोई भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। आप किसी स्कूल या कॉलेज से नहीं खेले हो, ओपन खेले हो, तो इसमें आपको शामिल तो कर लिया जाएगा लेकिन आपको 0 नंबर मिलेंगे। शामिल करने का मतलब आप बीपीएड कर सकते हो लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स देखिए, एसजीएफआई, वर्ल्ड स्कूल गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, और यहाँ पर एसजीएफआई दे रखा है। नेशनल लेवल के कंपटीशन में अगर आपके प्रथम स्थान आता है तो आपको है 35 नंबर। इसके बाद में आपको अगर सेकंड पोजीशन आपकी आती है तो आपके हैं 30, और थर्ड पोजीशन में आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद में अलग अलग मार्क्स का बाइफरकेशन कर रखा है। एसजीएफआई के अंदर अब पार्टिसिपेट की बात हो रही है, या फिर नेशनल लेवल पे हम इसको बोल सकते हैं, तो 20 नंबर मिलेंगे। इंटर यूनिवर्सिटी और स्कूल गेम्स हैं, सीबीएसई के जो नेशनल गेम्स होते हैं, नवोदय विद्यालय के जो गेम्स होते हैं, उनमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। उसमें अगर आपको फर्स्ट पोजीशन मिली है तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और सेकंड पोजीशन के 15, थर्ड पोजीशन के 13। और इसके बाद में इंटर यूनिवर्सिटी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 12। इस तरीके से अलग अलग दे रखे हैं। संस्कृत अगर विद्यालय है, नवोदय विद्यालय, वहाँ पर अगर आपने पहला स्थान प्राप्त किया है, ये क्या हो गया, रीजनल या फिर क्लस्टर लेवल की जो कंपटीशन होती है नवोदय केवी के अंदर करवाई जाती हैं, तो आपको उसके 10 नंबर मिलते हैं। और इसके बाद में अगर आप क्लस्टर लेवल की पोजीशन में सेकंड पोजीशन पे आओगे तो 8, थर्ड पे 6, और स्टेट या फिर हम रीजनल क्लस्टर लेवल की बात करें, स्कूल जिला स्तर की जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये सबसे कम नंबर दिए जाएंगे। इन नंबर के अलावा अगर आपने ओपन से कोई टूर्नामेंट खेला है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। आप बीपीएड ज़रूर कर सकते हो लेकिन आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर एक और बात बता रखी है, सेवारत जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको खेल प्रमाण पत्रों के साथ किसी राजकीय या फिर राजकीय विद्यालय में न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवारत होना आवश्यक है। 3 साल तक उनका काम किया जाना चाहिए। ऐसे आप में से अगर कोई हैं तो इस पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारी बातें यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़रूरी था आपके लिए बता दी। हाँ, एक और यह ध्यान में रखना है आपको, टोटल जो सीट हैं उनमें से जो 30 सीट हैं वो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थाएं हैं उनमें अगर काम कर रहे हैं जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं और उन्होंने सीपीएड कर लिया हो, उनके लिए आवंटित हैं। जैसे कि मान लीजिए 1800 है टोटल सीट, उसमें से 30 सीट इनके लिए रिजर्व की गई हैं, 30 सीट इनको दी जाएंगी। इसका आपको ध्यान में रखना है। आवेदन शुल्क की बात हमने कर ली, 1000 रुपये आपको सबसे पहले देने पड़ेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा 5000 रुपये। जब आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो और आपको कब बुलाया गया है, फिजिकल फिटनेस के लिए दौड़ आपकी जब होगी तो 5000 रुपये आपको जमा कराने हैं। और अगर आप जमा नहीं कराते हो तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल आपको नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, बिना पैसे आपके ये काम नहीं होंगे। 5000 रुपये आपको वापस भी मिलेंगे। इसमें से आपके 500 रुपये कट जाएंगे अगर आपका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आपका कोई कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो गया और आपने ज्वाइन नहीं किया, मतलब आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आपके 1000 रुपये कटेंगे और बाकी जो पैसे बचते हैं आपको वापस कर दिए जाएंगे। अगर हम फीस की बात करें तो 22,370 रुपये ये 1 साल की फ़ीस है बीपीएड के लिए। लेकिन बीपीएड के बारे में अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से जानता है तो हमें पता है यहाँ पर उसके बारे में बात करना उचित नहीं होगा। बच्चों से अलग अलग टाइप की फ़ीस ले ली जाती है। बहुत सारे कुछ इंस्टीट्यूट हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम आप सबसे ऊपर ले सकते हो, इसमें आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। राजस्थान का सबसे अच्छा अगर इंस्टीट्यूट कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस तरीके से आपको ये फ़ीस का थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, ताकि आप कहीं भी एडमिशन लेते हो और
ये फ़ीस तो आपको जमा करानी है। उसके बाद में अगर कुछ चार्जेस होते हैं कॉलेज के, वो उनके ऊपर है, वो चार्जेस आपको जमा कराने भी पड़ते हैं कई बार। इस तरीके से ये पूरा आपके सामने प्री बीपीएड 2025 जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी अब की बार नोडल एजेंसी बनी है, बहुत सारे अच्छे यहाँ पर पैरामीटर्स को इंक्लूड किया है और ऐसी उम्मीद है कि अब की बार जो बच्चे आएँगे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड और अच्छे बच्चे हमें देखने को मिलेंगे। तो आप बढ़िया तरीके से फिज़िकल की तैयारी कीजिए और रिटन की तैयारी कीजिए क्योंकि अब की बार वेटेज 60% दे दिया है। 60% का मतलब है आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट जो स्टेज होगी, नेक्स्ट जो फेज़ होगा उसके अंदर अच्छे तरीके से जा पाओगे। अब देखिए, इसके साथ-साथ एक सूचना और आपके लिए है, आपको कंप्लीट इससे पता लग जाएगा कि फॉर्म कब भरने हैं, लास्ट डेट कब है और आपकी एग्ज़ाम कब होगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि हमने पढ़ भी लिया, एग्ज़ाम की बढ़िया तरीके से तैयारी भी कर ली, मॉक टेस्ट भी लगा लिए, इसका एग्ज़ाम होगा कब? एग्ज़ाम डेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है आपके लिए। एग्ज़ाम डेट के बारे में हमें अगर पहले पता लग जाए तो हम हमारी तैयारी को शेप दे सकते हैं अच्छे तरीके से। तो एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम डेट भी बता दी है। यहाँ पर देखिए, पहली डेट तो ये थी कि 28 अप्रैल से आपके क्या हो जाएँगे, फॉर्म स्टार्ट हो जाएँगे। 11 मई तक ये चलेंगे आपके। 28 अप्रैल से 11 मई तक फॉर्म भरे जाएँगे। फॉर्म आपने भर दिए, अब एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगी? तो उस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है 22 जून। आपके पास अच्छा खासा टाइम है। लगभग 2 महीने आप इसको बोल सकते हो। 2 महीनों का टाइम दिया है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपको तैयारी करने के लिए। 2 महीनों का टाइम मिला है, इन 2 महीनों में आपको क्या करना है? अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। किस तरीके से कंप्लीट करना है, उसके बारे में तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमारा कोर्सेज़ का वीडियो आएगा उसके अंदर। तो 22 जून ये आपकी डेट है। समस्त पाठ्यक्रमों की लिखित परीक्षा है। इसका क्या मतलब है कि आप भले ही बीपीएड का आपने फॉर्म भरा हो, भले ही आपने एमपीएड का फॉर्म भरा हो, सबकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 22 जून ही बता रखी है और इनके साथ में कई एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एमएड है, बीएड एमएड का इंटीग्रेटेड कोर्स है और बीपीएड आपका हो गया, एमपीएड हो गया, सभी की अधिसूचना एक साथ जारी करी गई है। सभी का एग्ज़ाम 22 जून को होगा। अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। 2 महीने आपके पास हैं, अच्छे तरीके से आप तैयारी करवाइए। आपकी तैयारी में अच्छी खासी हम हेल्प करेंगे। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ आपको डाउट रहती है तो इस वीडियो के कमेंट जो बॉक्स है उसके अंदर आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी आप कैसे कवर करोगे जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल आपको अलग से जो वीडियो आएगा, इसमें हमने कोर्सेज़ की बात करेंगे हम बीपीएड में कि आपको किस तरीके से बीपीएड का सिलेबस कवर करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।